न्यूज, सच जरूरी है। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 अमौर सीट पर 2020 के चुनाव में AIMIM ने पलट दी थी बाजी। इस पर किसकी होगी जीत? बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सियासी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप से आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जबकि इस बार के चुनाव में कुछ नए चेहरे भी मैदान में उतर रहे हैं। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती नजर आ गई, जिससे मुकाबला और भी रोचक होने की उम्मीद है। कैंसर ने छीन ली 38 साल की एक्ट्रेस की सांसें। पवित्र रिश्ता में किया था दमदार रोल, शोक में डूबी टीवी इंडस्ट्री। पवित्र रिश्ता के अभिनेत्री प्रिया मराठे का आज 21 अगस्त 2025 को मुंबई में निधन हो गया। वह पिछले 1 साल से कैंसर से पीड़ित थी। 38 वर्षीय प्रिया मराठे ने कई हिंदी और मराठी टीवी शो में अभिनय किया था। मराठे एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन और टेलीविजन अभिनेत्री थी। उसका जन्म 23 अप्रैल 1987 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अभिनय की दुनिया में चली गई और जल्द ही मराठी धारावाहिक या सुखा नव्वा और फिर 4 दिवस सासूचे में टीवी की शुरुआत की थी। भारत जल्द बनाएगा स्वदेशी जेट इंजन, तैयारियां लगभग पूरी। राजनाथ सिंह ने किया ये बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि भारत जल्द ही एक शक्तिशाली स्वदेशी जेट इंजन बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसका काम सबके सामने होगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आज के दौर में आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और ट्रेड वॉर जैसी चुनौतियों के बीच भारत की सेना विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकती। महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर की विवादित टिप्पणी। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य ने की निंदा। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे अक्षम्य और घोर निंदनीय बताया है और कहा है कि यह टिप्पणी लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से देश से माफी की मांग की है। भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया संसद में किया गया स्थापित। लोकसभा अध्यक्ष ने रखा प्रस्ताव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरी रथ यात्रा के दौरान इस्तेमाल किए गए रथों के 3 पहिए संसद परिसर में स्थापित करने की श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। SJTA के बयान में कहा है कि पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दौरे के दौरान प्रशासन ने संसद परिसर में रथों के 3 पहिए स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। बिरला ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। 21 सितंबर से शुरू होगी 150 स्पेशल ट्रेनें। सबसे ज्यादा 48 ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे से। भारतीय रेलवे ने दीपावली से पहले कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है, जिससे त्योहारों के समय पर लोगों को घर आने जाने में आसानी होगी। 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें 21 सितंबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएगी और कुल 2024 फेरे लगाएगी। इनमें से सबसे ज्यादा 48 ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाई जाएगी और 684 फेरे लगाएगी। वहीं बिहार रूट का ईस्ट सेंट्रल रेलवे 14 ट्रेनें चलाएगा और जो कि 588 फेरे लगाएंगी। 2000 रुपए नहीं किए वापस तो महिला के मुंह पर पोती कालिक चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया। ओडिशा के अंगुल जिले से एक फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। हंडपा थाना क्षेत्र के एक महिला को गांव वालों ने कंगारू कोट लगाकर न केवल बेइज्जत किया बल्कि उसे चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि यह सिर्फ 2000 रुपए के विवाद को लेकर हुआ। यह घटना अंगुल जिले के हंडपा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक एक महिला पर किसी ने 2000 रुपए का उधार लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद गाँव में कुछ लोगों ने मिलकर खुद ही फैसला सुनाया, जिसे आम भाषा में कंगारू कोट कहा जाता है।
भाइरल वीडियो चलो दौड़ो 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 पीछे पीछे दौड़ो पीछे पीछे दौड़ो पीछे पीछे दौड़ो 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 पीछे 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 कर रहे टिकट ले लीजिए सारा सारा पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए दिए आवेदन। 1993 में बने थे विधायक। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया है। 1993 में वह कांग्रेस के टिकट पर किशनगढ़ से विधायक बने हुए थे। नियम के अनुसार 74 साल के धनखड़ को करीब 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। दरअसल
राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी तिहरी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसके तहत सांसद और विधायक पेंशन ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सांसद और विधायक दोनों पदों पर रहा है तो वह दोनों पदों की पेंशन ले सकता है। हालांकि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक धनखड़ के आवेदन की पुष्टि नहीं की है। आकाशदीप को सौरव गांगुली से मिला स्पेशल अवार्ड, अभिमन्यु ईश्वर भी हुए सम्मानित। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप को हाल ही में इंग्लैंड में संपन्न टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की ओर से विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। इसी समारोह में बंगाल के भरोसेमंद बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को भी ब्रिटेन दौरे पर भारत ए टीम के लिए किए गए योगदान के लिए खास सम्मान दिया गया। यह वार्षिक पुरस्कार समारोह 30 अगस्त को दोनों धनियो ऑडिटोरियम में बड़े धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान करीब 206 पुरस्कार खिलाड़ियों और पूर्व क्रिकेटरों को प्रदान किए गए। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर अरूप भट्टाचार्य और श्याम शौक को प्रतिष्ठित कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आधी रात स्कॉर्पियो से पहुंचे बदमाश तोड़ दिया पूरा होटल, मालिक बोला किसी से दुश्मनी भी नहीं है। राजस्थान के सीकर में बदमाशों ने एक होटल में जमकर तोड़फोड़ की और होटल मालिक को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बदमाशों के जाने के बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर करते हुए आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार होकर आए थे और होटल पर हमला कर दिया। आरोपियों ने तोड़फोड़ कर संचालक को जान से मारने की धमकी दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच